नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज एक नई रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए एंजल्स लेकर आए हैं। महादेव आप सभी के लिए क्या आज एक संदेश लेकर आए हैं जो आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहेंगे, तो हम वो भी रीड करेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले हम आज ओरेकल डेक में से, जो कि इम्यूनोलॉजी डेक है, इसमें से हम टोटल 4 कार्ड्स पिक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें दोस्तों। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, इस समय जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है या क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। उनके मन में जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के जवाब भी उन्हें मिल जाएं। चलिए दोस्तों, आज का पहला कार्ड पिक करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट कार्ड है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। चलिए इस कार्ड को पहले इंक्लूड करते हैं। आज का सेकंड कार्ड है दोस्तों, यू आर गुड इनफ। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज से शेयर करूं। सॉरी दोस्तों, चलिए जो तीसरा कार्ड है वो आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, टोटल 6 कार्ड्स कर लेते हैं। 3 कार्ड्स हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं। फोर्थ कार्ड है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। परफेक्ट। और आज का लास्ट एंड फाइनल कार्ड दोस्तों, जो कि 6th कार्ड है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार कार्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए अच्छे से सारे कार्ड्स विजिबल रहें। परफेक्ट। चलिए दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, इन सारे कार्ड्स को देख के दोस्तों आज के लिए जो मैसेजेस है पहले मैं वो शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल जो ये एनर्जी में जो एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड भी आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोशंस आर रनिंग हाई, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। दोस्तों इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि आप जिस सिंप्लिसिटी से अपने लाइफ में इस समय अपना काम कर रहे हैं, अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हैं, वो जो सिंप्लिसिटी आपके अंदर, जो सादगी है, वो जान लीजिए कुछ लोगों का ना इस समय घमंड तोड़ने का काम कर रही है। कुछ लोग ऐसे जो आपके खिलाफ हैं या फिर आपसे किसी भी प्रकार का उन्हें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये समझ लीजिए कि आपकी जो सादगी है ये उनके घमंड को तोड़ने का काम करती है, क्योंकि वो ये उम्मीद कभी भी नहीं कर रहे थे कि आप इतने सादगी के साथ अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले, महत्वपूर्ण फैसले और कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा
और आपसे तो उम्मीद उन्होंने कभी भी नहीं किया होगा कि आपसे या आप इस तरीके से कोई फैसले लेंगे या अपने जीवन में इतने सारे अस्थिरता या इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आज भी खड़े रहेंगे। उन्हें तो ये लगा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और कहीं ना कहीं हार मान लेंगे, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं, जिसके कारण अब जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें बिलीव नहीं होता कि इतना सिंपल पर्सन इतने सादगी के साथ जो जीता है वो कैसे हमारे हर सवाल का मतलब हमारे हर कोशिश का एक ऐसा जवाब मुंह तोड़ दे रहा है जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप देखेंगे आज का जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर एक क्लियर मैसेज, एक क्लियर गाइडेंस आपके लिए आज के लिए निकल के आई है, जहाँ पर ये इशारा किया जा रहा है कि आप इस टाइम पीरियड में एक एनर्जी का जो फ्लो है आपके अराउंड वो ऐसा है कि आप इस बात को समझते हैं कि आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा इस टाइम में। वो बैलेंस ये है कि जितना प्रैक्टिकल लाइफ को इस समय, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो जो आपका झुकाव है आध्यात्म की ओर और एक जो बैलेंस जो आप बना के चल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि ये बहुत बड़ी शक्ति है आपकी। यही कारण है, यही सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके जीवन का, जिसके वजह से कितने भी बड़े चैलेंजेस आपके सामने क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बड़ी इशू, कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, कैसा भी रूप लेकर आप उससे लड़ने में सक्षम हैं, क्योंकि आप इस बात को समझते हैं कि आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी होंगी। और ख़ासकर इस टाइम फ्रेम में तो आप इस चीज़ को और गहराई से समझेंगे, इस चीज़ को बहुत गहराई से समझ के आप आगे बढ़ेंगे और अपने प्रैक्टिकल सेल्फ के साथ साथ अपना जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको भी याद, समय मतलब टाइम टू टाइम इसको करते रहेंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे। यही कारण है कि आप पूरे, कहते हैं ना कि सारी चीज़ें, जो सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने अराउंड रहती है, जो चैलेंजेस के रूप में और भी रूप में जो आती हैं, तो मतलब आप एग्जॉस्ट, जब आपको लगता है कि आप पूरे एग्जॉस्ट होने वाले हैं, मतलब जैसे किसी ने पूरी एनर्जी आपकी पूरी मतलब खींच ली हो, तो आप समझते हैं कि मुझे फ़ौरन अपने स्पिरिचुअल साइड पे अब फोकस करना होगा, ताकि मैं दोबारा से उस एनर्जी को रीगेन करके अपने जीवन में आगे फोकस कर सकूं। और ये चीज़ दिख रही है मुझे आपके जीवन में हर पहलू की ओर, चाहे वो आपके संबंधों से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा इस समय आप कोशिश करके चल रहे हैं कि एक बैलेंस बना रहे, किसी भी तरीके का कोई मतभेद ना हो। इवन दो आपका पार्टनर अगर किसी चीज़ को लेकर, किसी भी प्रकार का अगर आपके साथ उनका मतभेद चल रहा है, चाहे वक्त को लेके कि आप टाइम नहीं दे पा रहे, या आपके काम के प्रायोरिटीज़, या परिवार के कोई कुछ मैटर्स को लेकर आपके पार्टनर के बीच में अगर नहीं बन रही है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए, किस तरीके से पार्टनर को भी समझाया जाए और सिचुएशन अच्छी तरीके से मैनेज हो पाए। आपका जो एफर्ट है ये क्लियर तौर से दिख रहा है, मतलब ये एकदम क्लैरिटी इसमें साफ दिख रही है कि आप हार नहीं मानेंगे, आप कोशिश अपनी करते रहेंगे चीज़ों को सुधारने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, चाहे फिर वो रिश्ते हों, और अगर काम की बात कर लें स्पेशली, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो या अगर पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आप बैलेंस बना के इस समय चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि जो स्ट्रेस का एक मतलब जो एक दबाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़े तो आप उसको मैनेज कर पाएँ। एक तरीके से आप ये समझ चुके हैं किस तरीके से मुझे अपने आप को फिर से अपने अंदर एनर्जी कैसे भरनी है। अगर ये दुनिया, बाहर की जो दुनिया है, वो अगर सारी एनर्जी मेरी चली जा रही है इसमें, तो आपको ये रास्ता भी पता है कि कैसे अपनी उस एनर्जी को रीगेन करना है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये कार्ड बहुत अच्छा संकेत दे रहा है आपके लिए, बहुत बिल्कुल सही तरीके से आप चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल भी आप कई लोगों के लिए बन रहे हैं। आपके अराउंड जो लोग हैं उन्हें भी बहुत सारी पॉजिटिविटी फील होती होगी और उन्हें दिखता होगा कि आप कितने फोकस्ड हैं और कितना अच्छा आपका मेंटल क्लैरिटी है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आज के सेकंड कार्ड को देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। सो ऑफ कोर्स ये कार्ड कनेक्टेड है इस टाइम पीरियड में, बिकॉज आप बैलेंस करके हर चीज़ को चल रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यू आर गुड इनफ। किसी के वजह से आप अपने आप को नहीं बदलने वाले, चाहे फिर वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, क्योंकि आप
पूरे दिल से इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। जो जिस भी चीज़ को आप एक बार ठान लेते हैं फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो चाहे कोई काम हो, तो आप अपने ओर से तो अपना 100% इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं। और यही रीज़न है कि आप किसी और के वजह से कुछ और नहीं बनना चाहते हैं, कि जैसे कोई इंसान आपसे उम्मीद कर रहा है कुछ और बनने की, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और आप इस बात को समझाने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई आप अग्रेसिव होंगे, आप पीसफुली इस बात को रखने की कोशिश भी करेंगे और लोग समझेंगे भी। बिकॉज जो ओरिजिनल जो सेल्फ है आपका, वही आपका ट्रू सेल्फ है, उससे आप अलग नहीं अब हो सकते, ये तो साफ तौर पे दिखता है। एक टाइम रहा होगा आपके लाइफ में जब आप दूसरों के वजह से सोसाइटी या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस के जैसी भी जो जगह रही होगी उस हिसाब से आप कोशिश किए होंगे उन लोगों की तरह बनने की, लेकिन अब आप कहीं भी जाते हैं एक चेंज ऑफ माइंड आपके अंदर हुआ है, एक आपके सोच विचार में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसके कारण से अब आप अपने आप को किसी और के वजह से नहीं बदलते हैं। जो आप रियलिटी में, जो आपकी ओरिजिनल छवि है, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है, आप उसे ही कैरी करते हैं। और आप इस बात को समझते हैं कि जो आपको समझेगा वो आपकी इस पर्सनालिटी को भी समझेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा। तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस आना एक बहुत बड़ी ताकत है आपकी। उस चीज़ के लिए आप किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। तो ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है, इस चीज़ को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, विच इज़ वेरी गुड। अपने आप को एक्सेप्ट करना आप जैसे हैं, ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसके लिए, और ये बहुत बड़ा स्टेप भी होता है। तो आप इस चीज़ को अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर आगे काफ़ी समय से बढ़ चुके हैं, और अब इस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो चीज़ सही है, उसके लिए आपको खड़ा रहना होगा, चाहे फिर कोई आपके साथ खड़ा रहे या ना रहे। इसी बात को देखकर बहुत लोग आपको ये समझ लीजिए कि इन दिनों बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर्ड भी होंगे आपके अराउंड जो होंगे, और उनको बहुत खुशी होगी कि वो आपके कंपनी में हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ उठ बैठ रहे हैं, या आपसे अगर बात करने को भी उनको मिल रहा है, इस बात की उनको खुशी होगी कि वो किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो इतना ऑप्टिमिस्टिक है, और प्लस अपने आप को, अपने ओरिजिनल सेल्फ को किसी और के वजह से चेंज नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये कार्ड भी बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है आपके लिए। अब अगर हम आज के थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये क्लियर तौर पे दोस्तों ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है, और आप खुद से भी इस टाइम पीरियड में ये सवाल करेंगे कि जीवन में कौन सी ऐसी भावनाएं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इम्पैक्ट, जिन चीज़ों का या जिन कह सकते हैं थॉट्स का, जिन लोगों का, जिन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट है जीवन में, या उससे कहीं ना कहीं आप पीछे पास्ट में चले जाते हैं, या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करंट जीवन पे पड़ रहा है। ऐसी चीज़ों को आप चुन के डेफिनेटली उनसे अलग होने की कोशिश करेंगे या दूर करने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीज़ों को जो अब आपको सर्व नहीं करती हैं, दे नो लॉन्गर सर्व यू। एंड कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक डिप्रेशन भी देने का काम आपका करती हैं, क्योंकि जब वो यादें आती हैं या ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो बिल्कुल आपका जो मन है, जो बुद्धि है, वो वापस उसी दुनिया में चला जाता है जहाँ वो कभी पहले था। इस बात को आप अच्छी तरीके से भली बात ही समझते हैं, जिसके कारण आप इस चीज़ को अब डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से मुझे इन चीज़ों से अब दूर होने की ज़रूरत है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये भी साफ तौर पे दिख रहा है, ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कुछ ऐसे लोग जो अभी आपके अराउंड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हैं, ना कि आपके खिलाफ, या फिर आपके सामने अच्छे बन रहे हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, किसी तरीके से आपके ही खिलाफ किसी तरीके का कोई षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल होंगे और ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर भी करेंगे, या किसी न किसी बहाने से उनसे एक ऐसी दूरी बनाएंगे कि उतना इम्पैक्ट उनका आपके जीवन पे ना पड़े। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये कार्ड भी बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए लेकर आया है। आज के अगर हम फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बिल्कुल शेर की तरह दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ये भी बाकी कार्ड से कनेक्टेड है। बिकॉज अब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो एक शेर जैसी छवि आपकी बनी रहती है। जो बात आप बोलते हैं डट के बोलते हैं, साफ बोलते हैं। इससे क्या होता है, कोई सामने वाला अगर आपको घुमाने की कोशिश भी कर रहा है तो वो घुमा नहीं सकता, क्योंकि आप अच्छी तरीके से इस खेल को समझ चुके हैं कि किस तरीके से लोग बातें घुमा घुमा के करके और आप
को मतलब एक तरीके से अपना काम निकालने की कोशिश आपसे करते हैं अपने मतलब के लिए। पहले आप इन चीज़ों को अवॉइड करते थे, लेकिन अब आप इन चीज़ों को समझते हैं बहुत गहराई से। जीवन का जो एक कह सकते हैं जो एक एक्सपीरियंस है आपका, वो अब आपको इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझा चुका है कि किस तरीके से आपको अपनी बात बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में रखना है, चाहे फिर कोई आपका साथ दे या ना दे। यहाँ ये भी दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि ये दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंस से सहनशीलता से अपनी बात को रख देते हैं बिल्कुल साफ। बहुत से लोगों को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने बिल्कुल साफ शब्दों में बहुत सहज तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया, कह दिया। और जो पसंद नहीं करते ये ऐसी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी, तो वो अंदर ही घुट घुट के जल कर रह जाते, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपने कोई ऐसे शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जिसको आप अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, अपने विचार को रखा, जो कि बहुत अच्छा तरीका है आपका। तो ये दिखा रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस है, अगर हम आपके रिश्ते को ले लें, कोई बात अगर आप परिवार से करने वाले हैं या अपने पार्टनर से करने वाले या उनके फैमिली से करने वाले हैं, तो यहाँ साफ तौर पे दिखता है आप किसी से डरने या झुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल साफ बात रखेंगे, चाहे फिर किसी को पसंद आए या ना आए, क्योंकि जो सही बात है आप उसको करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं आप करने वाले जिससे किसी का दिल दुखे, लेकिन जो भी बोलेंगे आप सच बोलेंगे। अब वो बात अलग है, वो सच कोई सुनना चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन आप अपने रिश्ते के लिए ज़रूर जो फाइट करनी है उसको करके रहेंगे, जो बात रखनी है उसको रख कर रहेंगे। तो ये अच्छी बात है। और आपका पार्टनर बहुत लकी होना चाहिए, मतलब आप अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए कि उसे आप जैसा इंसान अपने जीवन में मिला है, जो सच्चाई के साथ अपनी बात को रखने में सक्षम है और उस लायक है कि वो इस रिश्ते को आगे लेकर जा सके। तो डेफिनेटली ये उनका लॉस होगा अगर वो आपको खोते हैं, ये आपका तो कतई नहीं कोई लॉस है। साफ तौर पे ये भी दिख रहा है बिजनेस, जॉब, यहाँ पर भी किसी से दबने या झुकने वाले नहीं हैं। जहाँ आपकी बात आएगी, जहाँ जो चीज़ सही है, वहाँ आप बिल्कुल साफ तौर पे रखने में पीछे नहीं हटने वाले, ना ही हिचकिचाने वाले हैं। लोग अप्रिशिएट भी करेंगे आपके इस तरीके के व्यवहार को, क्योंकि लोग देखते हैं कि हाँ, ये इंसान जो बोल रहा है अपने काम को, अपने होमवर्क को पहले कर रखा है, इसी वजह से वो ये चीज़ बोल रहा है। तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, उसकी एक वैल्यू रहेगी। आपका जो भी आपकी ज़बान है ना, उसकी एक कीमत रहेगी। आपके जो शब्द हैं उनका एक गहराई से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग उसका जो महत्व है उसको समझेंगे। अगर मैं आज के 5th कार्ड को देखूं दोस्तों, ये आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। ये क्लियर तौर पे दिखा रहा है कि कोई बड़े पावरफुल चेंजेस आपके जीवन में होते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। ये जो एनर्जी का शिफ्ट है, ये बहुत लोग के जीवन में पॉजिटिव और बहुत लोग के जीवन में थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। इसका कारण ये है कि कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी तो कोई नई चीज़ की शुरुआत होगी। किसी तरीके का कोई अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ मुझे दिख रहा है कोई ना कोई अवसर भी आपकी ओर आता हुआ। घर मकान चेंज कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। रिश्तों में आपके कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, किसी प्रकार का आप लोगों के जीवन में कह सकते हैं एक नई शुरुआत हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप में से कुछ लोग शादी की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी दिख रहा है कि आप में से जिन लोगों ने किसी तरीके की अगर कोई तैयारी कर रहे, पढ़ने वाले लोग जो हैं, जो स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत बड़ा सडन चेंज आने वाला है। कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा एग्ज़ाम, कुछ ऐसा क्रैक कर सकते हैं आप जिससे कि बहुत अच्छा लाइफ में एक मेजर चेंज होने की उम्मीद है, और ये इम्पैक्ट बहुत लंबे लॉन्ग टर्म के लिए होगा। साफ तौर पे दिख रहा है किसी तरीके का अगर कोई विवाद अगर चल रहा है घर में, चाहे वो पारिवारिक किसी तरीके का कोई विवाद हो, किसी अपने खास के साथ कोई विवाद आपका चल रहा है, कोई लिटिगेशन, वहाँ पर मुझे दिख रहा है साफ तौर पे कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा। आपके पक्ष में चीज़ें होते हुए दिखेंगी और इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी खुश भी रहेंगे। आज के अगर 6 कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पर ये एक इंडिकेशन है आपके लिए कि इस समय जैसे कि आप अपने आप को मैनेज करके तो चल रहे हैं, प्रैक्टिकल और अपने स्पिरिचुअल साइड को, अपने आध्यात्म को भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस एक जो इमोशंस हैं आपके, बहुत इमोशनल आप रहेंगे। अपने
रिश्ते को लेकर, बिकॉज आपके लिए आपका रिश्ता जिनसे आप प्यार करते हैं बेसिकली, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, कोई भी हो, तो आप बिल्कुल दिल से करते हैं। मतलब आपके अंदर दिखावा नहीं है। जो भी है आपके अंदर किसी के लिए है कुछ इमोशंस, वो बहुत रियल है, बहुत प्योर है अगर देखा जाए तो। आज की दुनिया में ऐसे इमोशंस किसी के अंदर होना बहुत रेयर होता है दोस्तों। तो आपके अंदर, आप उनमें से हैं जिनके अंदर जो इमोशंस है वो सच में इतनी प्योरिटी है उन इमोशंस की कि आप जब उस चीज़ को सोचते हैं गहराई से तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। अब मून यहाँ देख सकते हैं काफ़ी बड़े पिक्चर में दिखाया गया, उसका रिप्रेजेंटेशन, और अगर हम उसको देखें जो सिंबल ये दिखा रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है आपके मन को। इस टाइम पीरियड में थोड़ा मन आपका प्रभावित रह सकता है इमोशनल चीज़ों को लेकर खास करके। और चीज़ें इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं डाल सकती हैं, लेकिन अगर हम आपके इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें तो चाहे परिवार के किसी सदस्य के लिए, चाहे आपके पार्टनर के लिए, किसी ना किसी के लिए आप बहुत इमोशनल रहेंगे। और थोड़ा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आपको कष्ट भी रहेगा, किसी प्रकार का कोई दुख भी रहेगा अंदर ही अंदर। भले ही ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर ना करें, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका जो मन है वो बहुत इम्पैक्ट उस पर रहेगा इस टाइम पीरियड में। हालांकि आप मैनेज करना जानते हैं अपने आप को, वो आप कर लेंगे, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके मन पे इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर रहने वाला है। दोस्तों अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं ओवरऑल, तो यहाँ पर गाइडेंस काफ़ी सारी निकल के आपके लिए आई है। बिकॉज सबसे जो आज का देख सकते हैं जो पावरफुल कार्ड आया था वो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आया है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है किसी मेजर चेंज का होना आपके जीवन में। तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ माँ बगलामुखी से, महादेव से, कि आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिविटी है, सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएं आपके जीवन से, जहाँ से ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस चली जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा कह सकते हैं एक शील्ड ऐसी क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। तो दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ, माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में धन समृद्धि, मान सम्मान, हर चीज़ की भरमार रहे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा दोस्तों। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखिए। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।